हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल स्टडी मीडियम हिंदी पर। आज हम कक्षा 10 हिंदी प्रश्न संख्या 8 का गा देखेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपकी परीक्षा में 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। यदि आपने मेरा पूरा वीडियो एंड तक देख लिया तो आपके 2 अंक फिक्स हो जाएंगे आपकी परीक्षा में। और बहुत ही साधारण तरीके से मैं आपके ये प्रश्न तैयार करा दूंगा, और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में हर साल पूछे ही जाते हैं। आप इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। यदि आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर देख लीजिए और अपनी कंप्लीट तैयारी कीजिए। मैं इसी प्रकार के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो बनाता रहता हूं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके और आप अपनी परीक्षा में बेहतर कर सकें। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? चलिए देखते हैं कि आपकी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से किस प्रकार से पूछा जाएगा। यदि आपको ये पता नहीं होगा कि हमारी परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आएगा, तो आप किस प्रकार से आप प्रश्न तैयार करें, याद करें उनको। ठीक है, इससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आता है। चलिए देखते हैं आपकी परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आएगा। ये आपका प्रश्न 8वें का गा होगा। ये प्रश्न आपका 8वें का गा होगा और इस प्रकार से होगा। सोटा अथवा रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। यानी कि सोटा अथवा रोला की आपको परिभाषा लिखनी होगी, वो भी उदाहरण। अब एक बात मेरी आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर परिभाषा लिखी है, परिभाषा के स्थान पर वो लक्षण भी लिख सकता है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएं कि हमने तो परिभाषा याद की थी, मैं लक्षण कहाँ से लिखूं। ठीक है, यानी कि परिभाषा को ही लक्षण भी कहते हैं। चलिए देखते हैं सोरठा की परिभाषा। मैंने यहाँ पर सोरठा लिखा है, लेकिन आपको परीक्षा में लक्षण या परिभाषा डाल देनी, या फिर आप सीधे लिख देना सोरठा की परिभाषा। इससे ये होगा कि एग्जामिनर ये समझेगा कि बच्चा थोड़ा होशियार है, उसे अच्छी जानकारी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सोरठा की परिभाषा। अब सोरठा की क्या परिभाषा होगी, देखिए बहुत ही सिंपल परिभाषा है, आपको बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगी। चलिए देखते हैं। यह दोहे का उल्टा छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। दोहे का उल्टा छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मतलब कि इसके पहले और क्या नाम तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा होंगी, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होंगी, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होंगी। बस आपको इतना याद करना है और आपके यहाँ से 2 अंक क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं उदाहरण। इसका उदाहरण आप याद कर लीजिए, उदाहरण भी आपको लिखना होगा। जैसे जो सिमरत सिद्धि होई गणनायक करीवर वदन। फिर एक बार इस लाइन को आप सुन लीजिए। जो सिमरत सिद्धि होई गणनायक करीवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। समझ में आया आपको? यानी कि आप यदि इस चरण में मात्रा गिनेंगे तो इसमें 11 निकलेंगी, और तीसरा चरण आपका कौन हुआ, पहला दूसरा तीसरा, इसमें भी कितने निकलेंगे, 11 मात्राएं। पर आपको आपकी परीक्षा में आपको मात्रा लगाकर नहीं दिखानी, नहीं तो आप करने लोगे 1 2 3, ये सब आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको परिभाषा और उदाहरण लिखना है। तो आप परिभाषा दे दीजिए और उदाहरण लिख दीजिए, बस आपको 2 अंक आपको मिल जाएंगे। आप दोनों याद कर लीजिए, बाई चांस आप अगर एक भूल रहे हैं तो आप एक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब अगली परिभाषा अपनी होगी रोला की परिभाषा। ये बहुत ही सरल है, रोला की परिभाषा उससे भी सरल है। चलिए देखते हैं ये क्या है। यह सममात्रक छंद है, यानी कि ये सममात्रक छंद है। सम का मतलब समझते हो, जो 2 से विभाज्य हो, ऐसी मात्रा इसमें होगी जो 2 से डिवाइड होंगी। चलिए देखते हैं, ये सममात्रक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। यानी कि इसके 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। बस आप इसे सिंपली याद कर लीजिए। और चलिए अब देखते हैं, इसका उदाहरण देख लीजिए और आप इस उदाहरण को अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका उदाहरण। जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से बल मैट विधर्मी मुगल कुराजी। समझ में आया आपको? ये लाइन मैं आपको फिर से पढ़ता हूँ। जीती जाती हुई जिन्होंने भारतबाजी, निज बल से बल मैट विधर्मी मुगल कुराजी। ठीक है, ये आपकी 2 लाइन होगी। इसमें देखिए गिनेंगे आप तो यहाँ पे 24-24 मात्रा होंगी, पर आपको मात्रा नहीं लगानी है आपके अपने एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगले। जिनके आगे ठहर सके ना जंगी ना जहाजी,
हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति छत्रपति भूप शिवाजी। हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। तो चलिए, इस प्रकार से मैंने आपको रोला एवं सोटा छंद की परिभाषा और उदाहरण सहित आपको एकदम क्लियर करा दिए हैं। चलिए एक बार और इसे हम देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाइए। चलिए देखते हैं सोटा छंद की परिभाषा। यह दोहे का उल्टा छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्रा होती है। और इसका उदाहरण ये है आपके सामने, आप इसे समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए मैं आपको एक बार फिर पढ़ के बता दे रहा हूँ। जो सिमरत सिद्धि होई गणनायक करीबर बदन, करु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यदि आपको याद हो जाएगा, आप भी इस प्रकार से बोल देंगे मेरे इतनी स्पीड में, आप बहुत आराम से आप याद कर लेंगे। आप घबराएं मत, बस आप पढ़ते रहिए और आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। चलिए देखते हैं रोला की यह समांतरिक छंद। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में इसमें 24-24 मात्राएं होती हैं। और इसका चलिए उदाहरण फिर एक बार देख लेते हैं। जीती जाती हुई जिन्होंने भारत बाजी, निज बल से बलमेट विधर्मी मुगल कुराजी, जिनके आगे ठहर सके जंगी ना जहाजी, हैं यह वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। चलिए, तो इस प्रकार से मैंने आपको रोला एवं सोटा छंद की परिभाषा क्लियर करा दी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।